तुला राशि वालों, आज की तारीख है 29 नवंबर 2025। दिन है शनिवार। शनिवार का दिन केवल छुट्टी का दिन नहीं होता, यह दिन है शनिदेव का, जो कर्म फलदाता है। शनिवार की ऊर्जा स्लोइंग डाउन की होती है। यह भागने का दिन नहीं, बल्कि रुककर विश्लेषण करने का दिन है। आज शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जो रात को 11:15 तक रहेगी। नवमी तिथि को शास्त्रों में रिक्ता तिथि भी कहा जाता है, लेकिन यह रिक्ता होकर भी पूर्णता देने वाली है, क्योंकि यह मां दुर्गा की तिथि है। यह तिथि किसी भी तरह के संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है या किसी से वाद विवाद निपटाना है, तो नवमी तिथि की ऊर्जा आपको असीम साहस देती है। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण अंग की, जो है नक्षत्र। आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह है पूर्व भाद्रपद, जो रात 2:22 तक रहेगा। मित्रों, इस नक्षत्र को बहुत ध्यान से समझिए। पूर्व भाद्रपद के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन इसका प्रतीक 2 चेहरों वाला मनुष्य या 1 पैर वाला बकरा है। यह नक्षत्र डुअलिटी का प्रतीक है। आज के दिन लोग बाहर से कुछ और दिखेंगे और अंदर से कुछ और होंगे। यह नक्षत्र तपस्या और आध्यात्मिक अग्नि का भी है। आज की ऊर्जा में एक अजीब सी इंटेंसिटी रहेगी। अगर आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल पूजा पाठ या गहरे चिंतन में करेंगे तो यह वरदान है, लेकिन अगर आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल रिश्तों में करेंगे तो यह अग्नि रिश्तों को जला भी सकती है। योग की बात करें तो सुबह 9:26 तक हर्षण योग था, जो खुशी देने वाला है, लेकिन अब जब आप यह सुन रहे हैं तब वज्र योग प्रभावी हो चुका होगा। वज्र का अर्थ होता है कठोर या इंद्र का अस्त्र। वज्र योग में किए गए कार्यों में अक्सर रुकावटें आती हैं या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आज कोई भी काम आसानी से नहीं होगा, उसके लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। समय का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई बहुत जरूरी काम करना ही है तो आज दोपहर 11:53 से 12:36 के बीच करें। यह अभिजीत मुहूर्त है और दिन का सबसे शुभ समय है, लेकिन सावधानी का समय भी नोट कर लें। आज सुबह 9:34 से 10:54 तक राहुकाल है। मेरी विनम्र विनती है कि इस 1.5 घंटे में कोई भी नई शुरुआत, नया निवेश या यात्रा का आरंभ न करें। राहुकाल में शुरू किया गया कार्य अक्सर भ्रम और असफलता की ओर ले जाता है। अब हम प्रवेश करते हैं आपके व्यक्तिगत राशिफल में। यह भविष्य फल विशेष रूप से तुला लग्न और तुला राशि के मित्रों के लिए है। तुला राशि यानी संतुलन। आप वो लोग हैं जो जीवन में हर चीज को तोलकर समझकर चलते हैं। आप शांति प्रिय हैं, लेकिन आज आपके इसी संतुलन की परीक्षा होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज आकाशमंडल में एक बहुत ही विचित्र संयोग बना है। आपका लग्न तुला है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी पंचम भाव में चंद्रमा का इंतजार कर रहे हैं राहु। इसके अलावा सूर्य आपके दूसरे भाव में, शनि आपके छठे भाव में और गुरु आपके दशम भाव में वक्री अवस्था में है। आज का मेन इवेंट, आपकी पूरी कहानी आपके पंचम भाव के इर्द गिर्द घुमा रहा है। पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपका प्रेम और आपका पुण्य। जब मन यानी चंद्रमा और भ्रम यानी राहु बुद्धि के घर में मिल जाते हैं तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति पर एक पर्दा पड़ जाता है। इसे ज्योतिष में हम ग्रहण दोष के समान मानते हैं। यह संयोग आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं को कैसे हिलाएगा, चलिए एक एक करके गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि जैसा मन होगा वैसा ही दिन होगा। तुला राशि वालों, आज आप महसूस करेंगे कि आपके विचार बहुत ही अस्थिर हैं। राहु धुएं की तरह है। आज आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आज आप छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेंगे। इसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। अगर किसी ने फोन नहीं उठाया तो आप सोचेंगे कि वो आपसे नाराज है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की उग्रता और राहु का प्रभाव मिलकर आपको एक अज्ञात भय दे सकता है। आप दिन में सपने ज्यादा देखेंगे, इसलिए आज अपने विचारों को एक फिल्टर से गुजारें। खुद से पूछें, क्या यह सच है या यह मेरा वहम है। आज कोई भी बड़ा फैसला ना लें, क्योंकि आज आपकी बुद्धि पर राहु का प्रभाव है। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी करियर की ओर।
यहां स्थिति थोड़ी मिश्रित है। आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हैं, जो बहुत शुभ है, लेकिन वे वक्री भी हैं। इसका मतलब है कि आज ऑफिस में आपको किसी पुराने काम को दोबारा करना पड़ सकता है। कोई फाइल जो बंद हो चुकी थी वह दोबारा खुल सकती है। लेकिन चूंकि चंद्रमा राहु पंचम भाव में है, आज काम में फोकस की भारी कमी रहेगी। आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे, लेकिन दिमाग कहीं और होगा। आज ऑफिस में गपशप या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। राहु आपको उकसाएगा कि आप किसी की बुराई करें, लेकिन याद रखिए, शनि छठे भाव में बैठकर सब देख रहे हैं। अगर आपने आज किसी की बुराई की तो वह बात उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगी और आपकी छवि खराब होगी। व्यापारियों के लिए मेरी सलाह बहुत स्पष्ट है, आज जुआ न खेलें। पंचम भाव स्पेक्यूलेशन यानी सट्टा और लॉटरी का भाव होता है। वहां राहु और चंद्रमा की युति आपको लालच देगी। आपको लगेगा कि फलां डील में पैसा लगाने से दोगुना हो जाएगा। शेयर मार्केट में आपको लगेगा कि यह शेयर ऊपर जाएगा। यह राहु का जाल है। आज का दिन निवेश के लिए, विशेषकर रिस्की इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वज्र योग भी यही कह रहा है कि धन फंस सकता है। धन की स्थिति की बात करें तो सूर्यदेव आपके दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में है। दूसरा भाव धन का है और वृश्चिक राशि रहस्य की। आज अचानक कहीं से धन आने का योग है। हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा मिल जाए, लेकिन सूर्य की गर्मी आपके खर्चों को भी बढ़ाएगी। आप आवेग में आकर कोई महंगी इलेक्ट्रॉनिक चीज या विलासिता की वस्तु खरीद सकते हैं, जिसकी आपको असल में जरूरत नहीं है। इसलिए आज अपना क्रेडिट कार्ड घर पर रखकर निकलें। अब मैं अपने विश्लेषण का रुख करता हूं उस वर्ग की ओर जो हमारे समाज की और हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, हमारी माताएं, हमारी बहनें यानी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में गृहिणियों की बात अलग से नहीं की जाती, लेकिन तुला राशि की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही सावधान रहने वाला है। इसे ध्यान से समझिए। पहला प्रभाव मन और संतान पर पड़ेगा। आज चंद्रमा और राहु की युति आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव संतान और भावनाओं का घर है। आज आप सुबह से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस करेंगी। हो सकता है कि घर में सब कुछ ठीक हो, फिर भी आपका मन किसी अनजाने डर से घिरा रहेगा। आज आप अपने बच्चों को लेकर ओवर पॉजिटिव या बहुत ज्यादा चिंतित हो सकती हैं। अगर बच्चा स्कूल से आने में 10 मिनट भी लेट हो गया तो राहु आपके दिमाग में बुरे ख्याल ला सकता है। आपको लग सकता है कि घर वाले आपकी मेहनत की कद्र नहीं कर रहे हैं। यह राहु का भ्रम है जो आपको विक्टिम मोड में डालने की कोशिश करेगा। दूसरा प्रभाव आपकी वाणी और परिवार पर है। सूर्य देव आपके दूसरे भाव में है। दूसरा भाव कुटुंब और रसोई का भी माना जाता है। सूर्य अग्नि है। आज रसोई में काम करते समय या सास ससुर अथवा जेठ जेठानी से बात करते समय आपकी वाणी में अचानक से तेजी आ सकती है। हो सकता है कि कोई पुरानी दबी हुई बात आज जुबान पर आ जाए। और चूंकि आज वज्र योग भी है, तो छोटी सी बहस एक बड़े क्लेश का रूप ले सकती है। तीसरा प्रभाव काम के बोझ का है। शनिदेव छठे भाव में बैठकर ये संकेत दे रहे हैं कि आज शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी। हो सकता है आज आपकी काम वाली बाई छुट्टी पर हो या घर में मेहमान आ जाएं, जिससे सारा बोझ आपके कंधों पर आ जाए। पैरों में दर्द और कमर में जकड़न शाम तक आपको परेशान कर सकती है। मेरी आपको एक ही सलाह है, आज मल्टीटास्किंग न करें। एक समय पर एक ही काम करें। जब भी मन में घबराहट हो या गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। बस 2 मिनट के लिए काम छोड़कर बैठ जाएं और पानी पिएं। आज बच्चों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन न निकालें, क्योंकि बाद में आपको ही पछतावा होगा। याद रखिए, आज का यह मानसिक तनाव केवल ग्रहों का खेल है, हकीकत नहीं। गृहिणियों के लिए आज का विशेष टोटका, आज रसोई में काम शुरू करने से पहले, तवे पर रोटी सेंकने से पहले उस पर थोड़े से दूध के छींटे मार दें। यह छोटा सा उपाय चंद्रमा और राहु के दोष को शांत करेगा और घर में शांति बनी रहेगी। रिश्तों के मामले में आज का दिन सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आज ट्रस्ट इश्यूज सामने आ सकते हैं। राहु शक का कारक है। आज आपको अपने पार्टनर के बर्ताव में बदलाव महसूस होगा और आप शक करने लगेंगे। हो सकता है कि आप उनसे पूछें, तुम कल कहाँ थे या किससे बात कर रहे थे। मित्रों, यह राहु का भ्रम है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की द्विस्वभाव ऊर्जा गलत फहमी पैदा करती है। आज अपने पार्टनर को स्पेस दें। आज गंभीर बातचीत करने का दिन नहीं है। अगर झगड़ा हो भी जाए तो उसे आज ही सुलझाने की जिद न करें, कल तक के लिए छोड़ दें। वैवाहिक जीवन में सूर्य दूसरे भाव में है। आपकी वाणी आज कड़वी हो सकती है।
आप सच बोलेंगे, लेकिन आपका तरीका जीवन साथी को चुभ सकता है। घर में शांति बनाए रखने के लिए आज थोड़ा मौन धारण करना बेहतर रहेगा। सेहत ही असली धन है। तुला राशि वालों, आज ग्रहों का इशारा आपके पेट की तरफ है। पंचम भाव पेट का प्रतिनिधित्व करता है। राहु चंद्रमा की युति विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती है। आज बाहर का खाना, बासी खाना या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना आपके लिए जहर के समान हो सकता है। आपको एसिडिटी, गैस या अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा शनि छठे भाव में है, जो पैरों में दर्द या थकान दे सकते हैं। आज केवल सात्विक और घर का बना ताजा भोजन ही करें। पानी खूब पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ राहु आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, दोस्त, ये सब आज आपको पढ़ाई से दूर खींचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रिसर्च, कोडिंग या किसी गहरे विषय की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह राहु आपको डीप फोकस भी दे सकता है। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप आज अपने फोन को स्विच ऑफ करके पढ़ने बैठ गए तो आप 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेंगे। लेकिन अगर फोन साथ रहा तो 4 घंटे कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को निचोड़ें तो आज की महासूचना क्या है? आज की महासूचना है, धुंध के उस पार देखने का साहस रखें। आज ब्रह्मांड आपको परख रहा है। राहु और चंद्रमा मिलकर आपके सामने धुंध पैदा करेंगे। आपको लगेगा कि रास्ता बंद है या रास्ता बहुत डरावना है। आपको लगेगा कि लोग आपके खिलाफ हैं। लेकिन याद रखिए, हर धुंध अंततः छंट जाती है। आज आपको अपनी बुद्धि से ज्यादा अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। आज कोई भी चमकदार ऑफर स्वीकार न करें। आज किसी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। आज केवल साक्षी भाव में रहें, बस देखें, रिएक्ट न करें। जो आज शांत रह गया वही कल का राजा होगा। अब बात करते हैं समाधान की। ज्योतिष में समस्या है तो उपाय भी है। आज के ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही प्रभावशाली और सात्विक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय मन की शांति के लिए है। देखिए, ग्रह अपनी चाल चलते रहेंगे, यह उनका काम है। लेकिन उन ग्रहों के प्रभाव में हम कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारा कर्म है। आज राहु चाहे कितना भी भ्रम फैला ले, अगर आपके भीतर सत्य का दीपक जल रहा है तो कोई आपको भटका नहीं सकता। धैर्य रखिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखिए। यह दिन भी गुजर जाएगा और आपको एक नया अनुभव देकर जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का यह विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और अगर आप इस परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि रोज सुबह ब्रह्मांड का यह संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुस्कुराते रहिए और कर्म करते रहिए। ईश्वर आपका कल्याण करें। शुभम अस्तु। हर हर महादेव।